अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपका लेसन इख्फा और इजहार के बारे में है। आप पढ़ेंगे कि इख्फा क्या होता है। इस लेसन में मैं आपको सिर्फ इख्फा के बारे में बताऊंगी। अगले लेसन में हम इंशाअल्लाह ताला इजहार के बारे में पढ़ेंगे। जब आप इख्फा पढ़ लेंगे ना, इजहार आपको खुद ही आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चले देखें, इख्फा किसे कहते हैं। इख्फा का मतलब छुपाना होता है। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की ना हो तो इख्फा कहते हैं, यानी नून की आवाज़ को छुपा कर पढ़ते हैं। नून साकिन इस तरह का होता है, नून के ऊपर जज़म होती है और तनवीन मैं आपको बता चुकी हूँ, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं। हरूफ हल्की 6 होते हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये मैं आपको याद करवाऊँगी अलग से इंशाअल्लाह ताला। तो 6 हरूफ हल्की होते हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये आपने याद कर लेने हैं। जब भी नून साकिन या तनवीन के आगे हरूफ हल्की नहीं होंगे ना, तो इख्फा करेंगे, यानी नून की आवाज़ को छुपा के पढ़ेंगे, ज़ाहिर करके नहीं पढ़ेंगे। कुछ मिसालें मैंने लिखी हुई हैं, गौर से देखें। आइन से नून आइन, दाल से दी, आइन दी। मीम से नून मिन, काफ पेश मीम कुम, मीम कुम। शीन ज़बैया शई, हमज़ा दो ज़ेर इन, शई इन। काफ ज़बका दाल ज़ेर यदी, क़दी रा साकिन, शई इन क़दीर। ये नून साकिन की मिसालें 2 हो गई और एक तनवीन की हो गई। अब आप सिपारे में से देख लें। ये मेरे पास पहला सिपारा है। ये देखिए, मैंने ये तनवीन की मिसाल लगाई हुई है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसको ऐसे पढ़ना है। ये देखें नून साकिन की मिसाल, मिन क़ब्लिकुम, मिन क़ब्लिकुम। इसके नीचे देखें नून साकिन की मिसाल, अंज़ला। इसको पढ़ेंगे अंज़ला, यानी अनज़ला इसको नहीं पढ़ेंगे, नून की आवाज़ को इख्फा करेंगे, छुपा के पढ़ेंगे, अंज़ला। अंतुम, अंतुम। मिन दूनी, मिन दूनी। ये देखें तनवीन की मिसाल, जन्नातिन तजरी। पहले सिपारे में से मैं आपको मिसालें बता रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में। तो ये तनवीन की मिसाल है। कुछ मिसालें मैंने आपको नून साकिन की पढ़ के बताई और कुछ मैंने आपको तनवीन की पढ़ के बताई। अब आप इसको अपने कुरान पाक में से ढूंढें और इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।